हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक दर्शन दिया। मैं देख रहा हूं कि यहोवा परमेश्वर चुने हुए लोगों को अपने गले से लगा रहे हैं और वो उंगली करके बोल रहा है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सगा है, ये मेरा है, मैं उसको जानता हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। और उस दर्शन को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। हमारे कलीसिया में से खुदा ने कहा ये चुने हुए लोग हैं। वचन कहता कि बुलाए तो बहुत सारे गए हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम। मैं खुश हूँ कि हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों का नाम ले लेके परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। मैं आनंदित हूँ। आज अभी तक भी मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा। मैं आनंदित हूँ बहुत ज्यादा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। तो बहुत सारों की और उंगली की और कहा कि ये मेरे बेटे मेरी बेटियां हैं और वो उनको गले से लगा रहे। इसका मतलब आप जानते हैं इसका मतलब कि वो गले से लगाने का मतलब क्या था उस दर्शन में? जो लाचारी में अभी भी जो बीमारियों में यकीन रखते हैं परमेश्वर के ऊपर और प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं आज भी और यकीन रखते हैं, तुम्हारा समय आ गया कि तुम छुटकारा पाओगे। हालेलुया। आज तेरे पास मौका है उसे पूरी रीति से अपना उद्धार करता और राजा ग्रहण कर ले आज। हालेलुया। उसे पूरी रीति से अपना राजा ग्रहण कर ले। आज जो मौका दिया परमेश्वर ने, यशाया भविष्यवक्ता में लिखा कि यशाया ने भविष्यवाणी की कि राजा आएगा बंधनों से आजाद करने के लिए, क्योंकि उस समय अशूरियों से यहूदियों को खतरा था कि अशूरी कहीं हम पर हमला ना कर दे, हमें कैद ना कर ले और बहुत सारे बेबीलोन में बंदी बना कर ले जाए गए थे। और यशाया ने भविष्यवाणी की कि तेरा राजा लादू के बच्चे पर बैठकर तुम्हें आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। गधे के बच्चे पर बैठकर। और यशाया में लिखा कि सारी विपत्ति अशूरियों से, उनके बैरियों से नहीं थी, लोगों की मूर्खता और परमेश्वर से फिर जाना और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना भी उनके लिए एक बड़ी विपत्ति का कारण था। लेकिन यशाया ने पैगाम दिया, उसने लोगों को ऐसा ऐलान दिया, ऐसा पैगाम दिया, उसने कहा कि अगर तुम परमेश्वर की ओर फिरो और परमेश्वर को अपना राजा मानकर, उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लो, तो उसने कहा कि ये विपत्तियां, ये गुलामियां तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगी। हालेलुया। आज अगर कुछ लोग गुलाम हैं और प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है कि वो आज भी पूरी रीति से यहोवा को अपना परमेश्वर, अपना राजा ना मानते हैं। यशाया ने कहा कि उसे राजा मान लो, अपनी गलतियों को छोड़ दो, अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, जितने गुनाह करते हो उनसे फिर जाओ। यशाया में लिखा साफ साफ अक्षरों में कि गुलामी में जाने का मतलब ये नहीं था कि उनका राजा कमजोर था, बल्कि ये था क्योंकि वो बार बार पाप करते थे, इसीलिए वो गुलामी में चले गए। यशाया ने कहा कि अपने गुलामी से बाहर आने के लिए परमेश्वर से तौबा करो और उसको राजा ग्रहण कर लो। उसने नए नियम के लिए भविष्यवाणी की, गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर बैठकर परमेश्वर आएगा और उसे ग्रहण कर लो अपना उद्धार करता अपना राजा। तो हम देखते हैं नए नियम में, मत्ती में, मार्कुस में, लूका में, यूहन्ना में
चारों सुसमाचारों में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो आया गधे के बच्चे पर बैठकर, उसने कहा कि मेरे लिए गधे का बच्चा लेकर आओ, मैं उस पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करूंगा ताकि लोग उसे राजा मान लें। उस वक्त लोगों ने उसे राजा माना और लोग घबरा कर कहने लगे, ये कैसा राजा, ये कौन सा राजा। कहा कि अपने लोगों को चुप करा, अपने चेलों को चुप करा। तो यीशु ने कहा कि आज इनके छुटकारे का दिन है, आज इनके रिहाई का दिन है, आज इनको वो राजा मिलने जा रहा है जो इनको हमेशा के लिए संभाल के रखेगा। इसलिए कहा कि अगर ये आज चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आज आप चुप रहे और उसको राजा ग्रहण नहीं किया तो पत्थर तुमसे बैठ रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज अपने आप को खुदावन के हवाले करो, 100% उसे अपना राजा मान लो। हालेलुया। जो कोई उसे अपना राजा मानकर ग्रहण करेगा, यीशु मसीह के वचन में बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु को अपना राजा और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करेगा वो नाश ना होगा। आमीन। अपने माथे पे हाथ रखें। आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना प्रतिफल लेंगे। मैं उसे राजा मानकर ग्रहण करने वाला हूं। मेरा अभिषेक कर खुदावन, 100% मैं अपना दिल तुझे दे रहा हूं। आज का वचन सुनूं और उद्धार ग्रहण करूं और मुक्तिदाता को ग्रहण करूं और राजा को ग्रहण करूं खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। थैंक यू जीसस। सब बैठ जाए, आवाज नहीं करेगा कोई भी। खुश हो सारे? कौन आपका राजा? आवाज नहीं सुनी। यीशु मसीह। आमीन। सब मेरे साथ वचन निकालेंगे। लूका उसका 19 अध्याय, उसका 28 वचन। लूका 19 का 28। हालेलुया। पीछे तक आवाज आ रहा है? पीछे आवाज आ रही? पीछे लूका 19 उसका 28। हालेलुया। पढ़ेंगे सब। लिखा कि ये बातें कहकर वह यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे हुए गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे,
हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। देखा कि यीशु मसीह ने बोला कि जाओ एक गधे के बच्चे को लेकर आओ, सवारी करूंगा और यरूशलेम में प्रवेश करूंगा। आज अगर देखो तो कई बार डिस्कस हुआ, बातचीत करें लोग, और परमेश्वर गधे में बैठा था, शेर पे कोई नहीं बैठा, हाथी पे कोई नहीं बैठा, घोड़ा भी तो ले सका था नहीं, हाथी शेर कुछ भी अच्छा तगड़ा जानवर जिसका लोग करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह डराने के लिए नहीं आया, आमीन, वो शांति देने के लिए, शांति का पैगाम देने। गधे में बैठने का मतलब है कि पुराने नियम में अगर आप देखोगे, अगर कोई राजा दूसरे राजा के पास गया शांति का पैगाम लेके, तो उसने गधे पे जाना पड़ेगा। अगर घोड़े पे गया तो वो युद्ध का पैगाम लेके गया, अगर गधे पे गया तो शांति का पैगाम। ऑलरेडी यरूशलेम में एक राजा था जो शारीरिक राजा था, यहूदियों में एक राजा था जो शरीर के अनुसार था लेकिन आत्मिक नहीं था। यीशु मसीह लोगों के पास गया ताकि वो उनका राजा बन जाए, आमीन। युद्ध करके नहीं, शांति से। तो कई बार डिस्कस हुआ इस बात की, परमेश्वर तो गधे के ऊपर बैठा मजाक बना, तो बाइबल कह रही है कि वो शांति का पैगाम लेके आया, वो परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह जाता तो 1 मिनट के अंदर घुटने टिकवा देगा, कोरोना में टिकवाएगा नहीं टिकवाए, पूरी दुनिया के घुटने टिकवा दिए परमेश्वर, और राजी हो गए कि हाँ परमेश्वर है। हर एक बंदा प्रार्थना करने में मजबूर हो गया कि किस तरह की बीमारी आ गई, 2 मिनट के अंदर परमेश्वर मनवा देगा कि मैं राजा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। तो बाइबल लिखा कि यीशु मसीह नाश करने नहीं, जीवन देने आया, आमीन, हालेलुया। इस तरह यीशु मसीह का उस टाइम भी मजाक उड़ाया गया, आज भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सब ने पता नहीं कि आज यीशु मसीह राजा है पूरे संसार का। स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक ही राजा, कौन है? यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। तो आज लोग आप पर मेरा भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने गाली दी, पास्टर बोले नहीं कुछ, हमने लड़ाई कर ली, एक ने जवाब नहीं दिया, हमने बड़े क्लेश करे लेकिन ये जवाब नहीं देने पलट गए। तो क्या पा क्रूर ऐसे जानवर, यीशु मसीह ने क्रूर जानवर का इस्तेमाल नहीं किया, ना शेर, ना घोड़ा, ना हाथी, ऐसा जानवर। तो आप भी ऐसी सवारी के ऊपर बैठे हो तो दिखने में आपने शांत दिखेगी, लेकिन उसके काम बड़े बड़े हैं, आमीन। लोग आपने तुच्छ जानेंगे और बोलेंगे इसका कुछ मतलब है कि कोई आप औकात नहीं कि हमारे साथ लड़ाई कर सके या पलट जवाब दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखो तो गधा इतना तेज नहीं भाग सकता, घोड़े जितना, शेर जितना उसमें बल नहीं है, शेर आराम से गधे ने खा देगा फाड़ कर, हाथी जितनी ताकत नहीं है उसके अंदर। लेकिन यीशु मसीह दर्शा रहा है कि मैं शांति का पैगाम लेकर है, आप और मैं इसीलिए चुने गए ताकि लोगों को शांति का पैगाम दे, आमीन। अगर आज आप शांत हो तो आपके राजा के कारण, आमीन। आपका राजा शांति का पैगाम लेके आया। एक दूसरे ने बोलो कि आप क्रूर नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं, अशांति फैलाने वाले नहीं हैं, दुश्मनी बनाने वाले नहीं, लोगों के साथ मार पिटाई करने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा शांति का पैगाम फैलाए, पूरा संसार बचाया जाए, खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आप और मैं इसीलिए चुने गए, तो यीशु मसीह के ऊपर भी दोष लगाए, आज भी लोग दोष लगाए। सवारी देखो गधा, लोग हंसे हैं, मजाक करें, हाँ, वो तो गधे की सवारी कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो शांति का पैगाम लेकर,
जब वो घोड़े पाओगा तो क्या करेगा? न्याय करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब वो आवेगा बादलों के ऊपर, जब वो अपनी सवारी पाओगा, रियल सवारी, तो न्याय करने का दिन होगा। लोगों का न्याय किया जाएगा, दुष्टों को नरक में डाला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन यीशु मसीह उससे पहले शांति का पैगाम लेकर आया ताकि आप उनका बचाए जाओ। आमीन। आज लोग आपको और मेरा मजाक करेंगे, ये कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कह रहे, इनके लोग आज नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। लोग सोच रहे डर गए। परमेश्वर डर गया था लोगों से? यीशु मसीह डर गया था इसलिए कहते बैठा था? तो दुश्मनों के बीच में क्या करते बैठ के, मैं शांति का पैगाम लेके आऊं। हालेलुया। आज बोले एक दूसरे ने, यीशु मसीह को अपना राजा मान ले। वो शांति के द्वारा, महिमा के द्वारा, उद्धार के द्वारा, चंगाई के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा तुझे दर्शाएगा, तुझे प्रकट करेगा, तेरी महिमा करेगा। आज तू ग्रहण कर ले कि यहोवा तेरा राजा है, यीशु मसीह तेरा राजा है। तो तू खाटे में ना रहेगा, तो नाश ना होगी ना होगा। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे राजाओं के नाम सुने होंगे, फलाना राजा, ढिमकाना राजा। और आज अगर इंडिया के अंदर देखो तो बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनके बच्चे आज भीख मांगने पे मजबूर है। राजाओं के बच्चे, उनके नाती पोते, उनकी बेटियां। हालेलुया। सुनो ध्यान से। की बहू खाने तक की नौबत, रोड पे चाय की दुकान की। तो अगर मुगल लुटेरे थे तो लूट के कहाँ ले गए? हमारा नाम सुल्ताना बेगम है। हमारी शादी बहादुर शाह जफर के परपोते के साथ कलकत्ते में हुई है। हमारी माँ की जो खाला थी और बेदार साहब की जो खाला थी, दोनों में दोस्ती थी, वो भी पास में रहती थी। तो नाना मरने के बाद बहुत गुर्बती हो गई। तो कहने लगी, मम्मी एक काम करो, मेरी माँ का नाम मम्मी, एक काम करो, अकबर बादशाह का खानदान है तो सुल्ताना का निकाह करा दो। तो बोलते सुल्ताना क्या बताए, शाहजहां तो बना गए ताजमहल मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत ने बांस का ताजमहल बनाएंगे। कभी कहते तुझको फख्र होना चाहिए कि तेरी शादी किससे हुई है। फिर कहते कि नहीं, अल्लाह के पास तौबा करो, ये तकब्बुर की बोली सही नहीं है। मैं उस खानदान की बहू आज भी लाल किले में 50 रुपए देकर जाती हूँ। अपने खानदान की बनाई हुई रियासत, मैं वहां जाती हूँ तो पैसा देकर, हुमायूं के मकबरे में 40 रुपए देकर जाती हूँ। क्यों बोलूं कि मैं बहादुर शाह जफर की बहू? इंसान कहेगा पागल है। कभी कभी कहते थे कि बहादुर शाह भी घुटने टेक दिए होते, फिर कहते थे नहीं अल्लाह तौबा, आज दुनिया में जो हमारा नाम है और हमने गद्दारी नहीं की, यही हम लोग के लिए बहुत है। तो नाना मरने के बाद बहुत गुर्बती हो गई, खाने तक के नौबत। पूरा वीडियो खाने तक की नौबत। अकबर बादशाह के परिवार में थे। हालेलुया। अकबर बादशाह का नाम सुना है? उसके परिवार के पोते परपोते की बहू है, बहादुर शाह जफर की पत्नी। वो कह रही कि चाय की दुकान चला रही है, भीख मांगने की नौबत है। 8,000 रुपये पेंशन मिलेगा, 3,000 रुपये भाड़े के देगा, किराए के मकान में रहे, जिनकी बड़ी बड़ी सल्तनत थी वो टाइम था। समझ रहे हो? पहले देखते हैं बड़े बड़े राजमहल हार देंगे, बहुत सोना चांदी। ओके। लेकिन आज वो चाय की दुकान में काम करेंगे, 3,000 रुपये भाड़े के किराए मकान पर रहेंगे। संसारिक जो राजा में और जो संसार में अपने आप में राजा माने हैं, जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी राजा ही बने रहेंगे। समझ रहे हो? लेकिन यीशु मसीह ने जो
स्वर्ग छोड़ के, सिंहासन छोड़ के आपको और मुझे ये समझाने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। राजा से एक ऐसा नरम व्यक्ति बना जिसको कोड़े मारे गए, जिसको सताया गया, सलीब के ऊपर लटकाया गया और कब्र में दफन कर दिया गया। ऐसा राजा जो आपके लिए अपने प्राण देता है। आमीन। वचन में लिखा कि आपको कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसा राजा जो किसी बात की फिक्र नहीं करता। लोग यीशु मसीह ने बोल रहे हैं, तू ऐसे लोगों के बीच में क्यों जा रहा है, इस तरह के लोगों के बीच में क्यों बैठ रहा है, ये तो पापी लोग हैं। अपने राजा ने क्या बोला, इसने मेरी लोड है। हालेलुया। बड़े प्रेम थे और नरम स्वभाव थे। एक दूसरे ने बोलेंगे तुझे परमेश्वर की जरूरत थी, इसीलिए वो तेरे पास आया। और इस बात को हल्के में ना ले, उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा तेरे लिए, अपनी महिमा को त्यागा तेरे लिए, अपने मुंह के ऊपर थुकवाया तेरे लिए, बेइज्जत हुआ तेरे लिए, कोड़े खाए तेरे लिए, ताकि तू बदनाम होने से बच जाए, तू नाश होने से बच जाए। तेरी तरक्की के लिए, तेरी प्रोटेक्शन के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए वो खुद कोड़े खाए, वो खुद जेल में गया, दफन कर दिया गया और मुर्दों में से जी उठा, केवल तेरे लिए। आज तू सेफ है तो यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो तेरा राजा होने के लिए जमीन पर आया। अगर तू उसे अपना राजा मानता है, मानती है, तो तू कभी विपत्ति में ना पड़ेगा, ना पड़ेगी। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। जोर से राजा के लिए, जोर से राजा के लिए, जोर से Thank you, Jesus. तारीफ करेंगे बिल्कुल। जो दर्शन मैंने आपको बता रहा था, जो मैंने देखा, खुदावंद बादशाह परमेश्वर जैसे बादशाहों की एक बड़ा सा सिंहासन, उसके ऊपर वो बैठा। हालेलुया। अगर आज हम किसी राजा से मिलने जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे लोग, ये वो ये क्या काम है, क्यों मिलना है, और फिर चिट्ठी लिख के दे दे, बाद में बता देंगे कोई आता काम किया बोल दे, लिख के दे दे। लेकिन मैंने देखा डायरेक्ट आप लोग मिल रहे परमेश्वर। आमीन। आंखें बंद करो सारे। ये बड़ा रूहानी आत्मिक समय था जो मैंने वो देखा, और अब भी है। 2 दिन हो गए वो आत्मिक समय में भूल नहीं रहा। अब भी है जो खुदावंद ने आत्मा में आप सबको ग्रहण किया। महसूस करो कि खुदावंद आपको अपने गले से लगा रहा है। खड़े हो जाओ सब। मैं यूं ही नहीं बोल रहा, खुदावंद ने दर्शन दिया। अगर तुम्हें आज तक लगता था कि परमेश्वर को मानता हूं लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं यीशु के समर्थी नाम में, अभी तो महसूस करेगा। उसने तुम्हें गले से
लगाया बहुत सारे लोगों को। हाँ तुम हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यीशु के नाम में। तू है और वो तुझे विपत्तियों से बाहर निकाल रहा है। वो तू ही है, मैं तुझसे बात कर रहा हूं यीशु के नाम में। तू जो दिल से आत्मा से महसूस कर रहे हो उस दर्शन को, जैसे मैंने किया, मैं तुम पर प्रकट करता हूं खुदा यीशु के समर्थी नाम में। वो दर्शन जो मैंने महसूस किया आत्मा में, मैं तुम्हें महसूस करने के लिए न्योता दे रहा हूं यीशु के नाम में। खुदा उनकी आत्मा आज अपने लोगों को दर्शन का एहसास करा, तो तेरे दास को तूने दिया। मैं यीशु के नाम में तुम्हारे ऊपर प्रकट करता हूं। तुम्हें उसने गले से लगाया और कहा तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है। मैं फिर से कहता, तुझे उसने गले से लगाया और कहता तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है। मुंह में भर जाओ और गैर भाषा बोलो, ये समय है खुदावंद की हजूरी में। भर जाओ में।
बहन है जिसे शैतान बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। शैतान बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। आपको सोने नहीं देता, आपको खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। वो शैतानी ताकत आपको तंग करेगा। विश्वास कर और खुदावन को अपना राजा कबूल कर, ग्रहण कर। अगर कोई ऐसी बहन यहाँ पर, ऐसी माता मौजूद है कि शैतान उसके पीछे पड़ा है, बहुत सारी बीमारियां अगर तुम्हें उसने दी, तो आज तुम आजाद हो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, हुक्म देता हूँ, शैतानी ताकत तुम्हें छोड़ के चली जाए। होली गोस्ट, 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 आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, क्लियर हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। ये शैतानी ताकत तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। Be free, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. सब जन अपने माथे पे हाथ रखें, सब जन अपने सिर पे हाथ रखें। सारे शैतानी अटैक, सारे बंधन, सारी बीमारियां तुम्हारी लाइफ से निकल जाए। अगर कोई नया आया है तो यीशु के नाम में आज वो आजाद हो जाता है। यीशु के नाम में कोई नया आया, कोई बीमारी को लेकर, कोई आपत्ति को लेकर, कोई विपत्ति को लेकर, कोई प्रॉब्लम को लेकर, मैं यीशु के नाम में कमांड देता हूँ, तेरे बिगड़े हुए काम सीधे हो जाए आज यीशु के नाम में। ताकि तो विश्वास करे कि खुदावन के घर में जाना कितना भला है, ताकि तू विश्वास करे कि खुदावन के घर में जाना कितना भला है। खुदावन अपने घर में उन लोगों को आजाद करता है, रोकता, रोकाता है और पूरी करता है, डिलीवर करता है। थैंक यू जीसस। अपने माथे पे हाथ रख के सब जन, मैं यीशु के नाम में तुम सबको आज के दिन में ब्लेस करता हूँ। जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना राजा ग्रहण किया, आज वो ब्लेस हुआ और बीमारियों से आजाद हुआ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इनका कहना है, मतलब ये कहना है कि 10-12 साल से शैतान के अटैक होते हैं और लगातार बेड पर रहकर बीमार रहते हैं। शैतान के हर दिन अटैक होते हैं इनके ऊपर, दवाइयां का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इनके ऊपर। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें, खुदावंद आजाद करे आज के दिन में। होली गोस्ट, 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 फायर, फायर, खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में। इन्होंने केवल तेरा इनकार नहीं किया, इन्होंने मेरा इनकार किया। इसलिए प्रभु ने कहा कि अब मैं इनको ऐसा राजा दूंगा जो इनको दुख देगा, कि बेटियों को भी ले लेगा, उनसे विवाह करेगा, इनके धन को भी ले लेगा, इनके अनाजों को भी लेगा और इनसे वसूली लेगा और इनके ऊपर टैक्स देगा और बहुत सारा दुख इन्हें दिया करेगा। अगर आप केवल आप संसारिक राजा के अधीन है और परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो आज उन लोगों से, जैसे शमूएल के टाइम में यहोवा नाराज था इस्राएली लोगों से, आज भी कलीसियाओं से परमेश्वर नाराज और दूर है। तो हमें चाहिए कि हम, वचन में लिखा कि प्रेरितों ने कहा, जब प्रेरितों से कहा गया कि तुम यीशु मसीह की प्रार्थना करना बंद करो, उसके सुसमाचार को करना बंद करो, तो प्रेरितों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के राजा की बात को माने और परमेश्वर की बात को ना माने? तो हमारा राजा कौन है? परमेश्वर। आज हम ग्रहण करते हैं उस राजा को। इस्राएलियों ने इनकार किया और विपत्तियों में पड़े और नाश हो गए। इस्राएलियों ने इनकार किया और यहोवा को छोड़ दिया और ऐसा राजा ले लिया जो उनके ऊपर टैक्स विपत्तियां डालता था। लेकिन हम आज उस चीज को ताजा करते हैं। खुदावंद हम पृथ्वी के सारे अधिकारों को एक तरफ रखते हैं और तुम्हें राजा ग्रहण करते हैं। तू ही हमारा
परमेश्वर है। हम तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे और कभी तुझे राजा होने से ना नकारेंगे। आमीन। हमेशा तो अपनी प्रजा पर राज करता रहे खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में। मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे आत्मा के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर हमेशा तेरा राज छाया रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। तारीफ है कि जीवित परमेश्वर। इसके बाद आपके लिए भोजन है। आज का भोजन खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में ब्लेस होगा आपके लिए। आपको ब्लेसिंग देने के लिए काफी होगा यीशु के नाम में। खुदावंद के घर में बना भोजन आपके लिए बहुत सारे रास्तों को खोलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उसे भी आप प्रभु भोज करके ग्रहण करें, वेस्ट ना करें कोई भी। जो प्रभु भोज आपको दिया जाता है, जो रोटी बचती है उसे वेस्ट उसको फेंका नहीं जाता, उसको ताले में डाला नहीं जाता, क्योंकि वो पवित्र कर देगी आपके लिए। हालेलुया। आज का जो भोजन बनाया गया उसका दास होने के नाते हम सबके लिए उसको ब्लेसिंग का दान किया जाता है। जब उसे खाएंगे, ग्रहण करेंगे यीशु के नाम में, वो सेम करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वो भी प्रभु के भोज को करके उसको मान कर ग्रहण करें यीशु के समर्थी नाम में। आप सेम डालोगे, आप तब्दील होकर बदल कर खुदावंद यीशु के नाम में अपने घर लौटोगे। हालेलुया। सब अपने दांत श्वासों को अपने हाथ में लें। सब बैठ जाएं। समय है उसके राज्य में होने का। सुनो। हालेलुया। अगर हम उसके राज्य में बोएंगे तो खुदावंद का राज्य बढ़ेगा। आमीन। वो ऐसा राजा है जो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपको मुझे इस्तेमाल करता है, ताकि हम राज्य में पूरा अधिकार पा सकें यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हड्डियां दांत श्वासों को अपने हाथों में लें और अपनी आंखों को बंद करें, उसके ऊपर प्रार्थना करें सब जन और कहें, आज मेरा बीज है खुदावंद जो तेरे राज्य में उसे बोल रहा हूँ। सब जन प्रार्थना करें।
स्वर्ग राज के लिए पिता जिन्होंने खोया है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। फाइनेंशियल बंधन यीशु के समर्थी नाम में तुम्हारे ऊपर से टूट जाए। तुम्हारा फाइनेंस जो रुका हुआ है यीशु के समर्थी नाम में खुल जाए। तो खुदा यीशु के नाम में तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तुम्हें बड़ी उपाधियां मिले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अनुग्रह जो फाइनेंस खुदावन का वो धन जो स्वर्ग से तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी बाट द्वारा यीशु मसीह के समर्थी नाम में बहुत जल्द तुम उस तक पहुंच पाओ और खुदावन तुम्हें उसके द्वारा ब्लेस करे। मैं देख रहा हूँ खुदावन के दूत तुम्हारी लाइफ में उतर रहे यीशु के समर्थी नाम में। बड़े फाइनेंस को लेकर, बड़े अनुग्रह को लेकर तुम सेव में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज तुम बदल दिए गए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तुम्हारे लिए काम, बिजनेस, रोजगार खुल रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। सब इकट्ठे होकर खाना खाएंगे आराम से, बिल्कुल प्रेम से, क्योंकि वो प्रभु भोज है जो आप ले रहे। कोई भी वेस्ट ना करे। हालेलुया। खुदावन के बदन को जानकर, उसके लहू को जानकर खाए और पिए। सब खड़े हो जाए। यीशु सब जन मेरे साथ बोलेंगे, अब खुदा बाप, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, आपके तमाम ईमानदार संतों सेवकों के साथ, आपकी पवित्र कलीसिया के साथ, हमारी अनंत जीवन मिनिस्ट्री के साथ, आपके होने